गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट के लेक्चर में हमने हार्मोनिक मीन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन या यूज ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हार्मोनिक मीन बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है या फिर आपको एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना हो या फिर आपको एवरेज वेलोसिटी इट मीन्स वेग अगर आपको निकालना हो तो वहाँ पर आप हार्मोनिक मीन यूज़ करते हो। अगर जैसे आपको स्पीड दे रखी है और आप डिफरेंट स्पीड दे रखी है और आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड, तब आप हार्मोनिक मीन यूज़ करते हो। अगर आपको डिफरेंट प्राइस पे कमोडिटी बाय करने के बारे में कुछ दे रखा और आपसे एवरेज रेट या एवरेज प्राइस पूछा जाता है तब आप यूज़ करोगे हार्मोनिक मीन। या फिर अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी अगर पूछी जाती है, वेग पूछा जाता है, तो आप हार्मोनिक मीन यूज़ करोगे। अब इस पे बेस हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं जो बेसिकली आपका एवरेज स्पीड पे बेस होगा। अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड अगर आपका इक्वल है तब तो आप यूज़ करोगे सिंपल हार्मोनिक मीन, सिंपल हार्मोनिक मीन। और अगर ये वाला जो डिस्टेंस कवर्ड है ये अनइक्वल है, अगर ये समान नहीं है, उस केस में आप यूज करोगे वेटेड हार्मोनिक मीन। ये आपने ध्यान रखना है। जब आपको जो डिस्टेंस कवर दे रखी है, जो आपने डिस्टेंस या दूरी जो आपने तय की, अगर वो सेम दे रखी है सभी स्पीड के लिए तो आप सिंपल यूज़ करोगे। अगर वो सभी स्पीड के लिए इक्वल नहीं है, उस केस में आप हार्मोनिक मीन यूज़ करोगे। सेम इसी तरीके से जब आपको एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने को कहा जाता है, तो अगर आपका टोटल स्पेंड या क्वांटिटी अगर इक्वल हो तो उस केस में आप क्या करोगे? सिंपल। अदरवाइज आप क्या करोगे? वेटेड हार्मोनिक मीन। तो हम इस पे बेस अब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्टली। एक चीज और नोट करने वाली है जो अभी मैं क्वेश्चन के दौरान आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक हमारा होगा सिंपली 63 आपका जो इलस्ट्रेशन है सिंपल, इसमें हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इसमें देखो एक बार आप, हमें क्या दे रखा है? ए मोटर कार कवर डिस्टेंस ऑफ 50 मील्स 4 टाइम। एक मोटर कार 50 मील्स का जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम कवर करेगी। फर्स्ट टाइम उसकी स्पीड क्या रहेगी? 50 मील पर आवर, और सेकेंड टाइम उसकी स्पीड रहेगी 20 मील पर आवर, और थर्ड टाइम उसकी स्पीड रहेगी 40 मील पर आवर, फोर्थ टाइम उसकी स्पीड रहेगी 25 मील पर आवर। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस था वो कितने का था? 50 मील का था। ये 4 बार कवर किया है एक कार ने। अब आपसे पूछी जाती है कि कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर देखो एक बात आपने नोट करनी है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। कुछ एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें डिफरेंट स्पीड भी दे रखी हो और डिस्टेंस भी अलग अलग दे रखी हो। ये यहाँ तो हमें एक ही दे रखी है डिस्टेंस 50 मील्स, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम x की वैल्यू किसे लें, x हमें स्पीड को मानना है या डिस्टेंस को मानना है। तो उस केस में आपके लिए सीधा सा आंसर क्या है? चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी मीन पे बेस हो, जिसका आपको एवरेज पूछा जाता है, एवरेज यहाँ पे क्या पूछी जा रही है? आपको स्पीड।
तो जिसका आपको एवरेज पूछा जाता है वही आपका क्या है, एक्स है, उसी को आपने एक्स के रूप में लेना है। तो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 50, 20, 40 एंड 25। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमारी सेम है तो हम सिंपल हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमारा क्या है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या था, कल ही हमने डिस्कस किया था, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बाय समीशन ऑफ 1 बाय x। यही था हमारा फॉर्मूला अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो अब हम इसमें सोल्व कर लेते हैं वैल्यू। हमें क्या चाहिए, n हमारे पास है, n इज इक्वल टू क्या है 4, 1 बाई एक्स का समीशन हमें चाहिए तो 1 बाई एक्स निकाल लो पहले तो, फिर उसका समीशन कर लेना 1 बाई 50, 1 बाई 20, 1 बाई 40 और 1 बाई 25। अगर हम एलसीएम लेकर के टोटल करेंगे तो 200 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये 4 प्लस 10 प्लस 5 और प्लस 8, टोटल कितना हो गया हमारा 18 और प्लस 5 23 और 23 और 4 27। तो यहाँ पर टोटल हमारा 1 बाई एक्स आ गया 27 बाई 200। समीशन ऑफ एक्स हमारी वैल्यू ये आई है। अब हमें इसमें वैल्यू पुट करके हार्मोनिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4, एन की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई 200। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 इंटू में 200 डिवाइड बाई 27, ये जब हम मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। तो हमने यही किया है, रिवर्स कर दी इसकी वैल्यू। अब आप इसको सोल्व करो तो सोल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है, सोल्व कर लो एक बार आप, 3 से कैंसिल हो गई तो बाकी से तो कैंसिल ही नहीं होगा। 800 को आपको 27 से डिवाइड करना है, 27 2 यहाँ पे रह गए 54 और 60, 24 240, 240 27 से आप अगर फिर से डिवाइड करते हो 240 को तो ये चला जाता है आपका 9 पे जाएगा, 29.63। जब हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29.63 मील पर आवर। ये आपकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अगर आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का, आपको कुछ नहीं कहा गया कि आपने कौन सा मीन यूज़ करना है, तो ये ध्यान रखना आपने वहाँ पे कौन सा मीन यूज़ होगा, हार्मोनिक मीन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन वो जिसमें आपको डिस्टेंस दी गई है। सबसे लास्ट क्वेश्चन देखो आप 67, क्वेश्चन नंबर आप देखो 67। A bus run 20 km at an average speed of 30 km per hour। हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो दी गई है, ए बस रन 20 किलोमीटर। तो हमें क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है डिस्टेंस हमें दे रखी है पहली लाइन में 20 किलोमीटर, और यहाँ पर हमें स्पीड क्या दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर ये हमें स्पीड दे रखी है। डिस्टेंस कवर की 20 किलोमीटर। नेक्स्ट में हमें देता है ये स्टेटमेंट में नेक्स्ट लाइन में, एंड देन रन 30 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक और नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइम हमें दे रखा है या ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन के लिए बस हमारी चली है वो हमें दे रखा है 30 मिनट्स। हमें यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखा। नेक्स्ट के लिए हमें ये बताता है एंड फाइनली रन 15 मिनट, 15 मिनट फाइनली बस हमारी चली है और स्पीड रही है उस टाइम 20 किलोमीटर
पर आवर की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है और यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी है। अब उसके बाद हमें ये कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ओवर द इंटायर जर्नी। पूरी हमारी जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या है बस की। देखो क्वेश्चन में हमें स्पीड दे रखी है, हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब x हमें किसे लेना है, स्पीड को, तो हमें ये पता है x की वैल्यू हमारी ये होने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये देखो डिस्टेंस हमें फर्स्ट के लिए दे रखा है 20 किलोमीटर, लेकिन बाकी के लिए हमें डिस्टेंस नहीं दे रखा। तो डिस्टेंस को हमें वेट लेना है, एज वेट हम डिस्टेंस को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमारा सेम नहीं रहने वाला है। अब पहले आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो। जब आपको पता है कि आपकी बस चली है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 30 मिनट्स चली है, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, ए बस ट्रेवल in 60 minutes, ए बस ट्रैवल इन 60 मिनट इज इक्वल टू क्या है, एक पर आवर हमें स्पीड दे रखी है तो एक आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। ए बस ट्रैवल इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू, इस सेकंड के लिए हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बस 60 मिनट में 60 किलोमीटर रन करती है। एक बस 1 मिनट में कितना चलेगी, 60 डिवाइड बाय 60, और हमें कितने मिनट्स के लिए चाहिए, 30 मिनट्स के लिए। तो इसी तरीके से 30 मिनट्स के लिए हम फाइंड आउट करेंगे 60 डिवाइड बाय 60 इंटू में 30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो पहले जो हमारी सेकंड डिस्टेंस मिसिंग था उसके लिए तो हमारे पास आए 30 किलोमीटर डिस्टेंस। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो थर्ड हमारी डिस्टेंस मिसिंग है उसके लिए सेम इसी वे में हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, ए बस ट्रेवल इन 60 मिनट्स। अब तीसरे केस में 60 मिनट्स में वो कितना रन कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की है, तो 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पे हमने मिनट्स में लिख लिया कि एक बस 60 मिनट्स में 20 किलोमीटर चल रही है। इसी तरीके से एक बस 1 मिनट में कितना चलेगी, 20 डिवाइड बाय 60, और हमें चाहिए कितने मिनट्स के लिए चलिए, वो 15 मिनट्स में वो कितना चल लेगी, 20 डिवाइड बाय 60 इंटू में 15, 3, 5। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर वो चली है। तो थर्ड के लिए हमारे पास डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर। अब हमारे पास स्पीड इट मीन्स एक्स की वैल्यू है और डिस्टेंस मीन्स वेट की वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हमारा सेम नहीं, इसीलिए हम वेटेड हार्मोनिक मीन यूज करने वाले हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हमें स्पीड के रूप में पता है, अब हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम डायरेक्टली से सोल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू फटाफट से लिख लेता हूँ, 30, 60 एंड 20। वेट जो इसे असाइन करना है वो डिस्टेंस जो कवर की गई है 20, 30 एंड 5। अब वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, वेट आया इसमें तो समीशन ऑफ वेट डिवाइड बाय समीशन ऑफ वेट इनटू में 1/x, ये हमारा फॉर्मूला रहने वाला है वेटेड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ वेट चाहिए। समीशन कर लो इसका 30 और प्लस 20, 50, 55। समीशन ऑफ वेट इज इक्वल टू हमारा क्या है 55। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ वेट इनटू में 1/x। तो सबसे पहले हम 1/x फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/x आपका 1/30, 1/60 और 1/20। अब वेट इंटू में 1/x आप फाइंड आउट कर लो। वेट इंटू में 1/x, वेट की मल्टीप्लाई कर दो आप 1/x से। 20 डिवाइड बाय 30, या आप इसे 2/3 लिख सकते हो। 30 डिवाइड बाय 60, या इसे 1/2 लिखा जा सकता है। और 5 डिवाइड बाय 20, या फिर हम इसे 1/4 लिख सकते हैं। अब इनका टोटल करना आपको,
टोटल जब आप करोगे एलसीएम लोगे तो 12 आ गया आपका, 3 4 4 इंटू 2 8 प्लस 6 प्लस 3 17 डिवाइड बाई 12, ये आ गया हमारा समीशन ऑफ W इंटू में 1/x। अब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, समीशन वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू क्या है आपका समीशन ऑफ वेट, समीशन ऑफ वेट आपका कितना है 55 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई में लेकर के आओगे 55 डिवाइड बाय 17 इंटू में 12, जब मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। अब इसको आप कैंसिल कर दो, 3 4 रह गया 2 और ये रह गया हमारा 6 3 पे गया। नेक्स्ट अब अप्रॉक्सीमेटली हमारी ये वैल्यू आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 3 कैरी हो गया 24 और 3 27 2 कैरी हो गया, पॉइंट इंसर्ट कर दो 36 प्लस 2 38.76। तो ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। कैलकुलेटर की मदद से करोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा पॉइंट्स में चेंज आ जाए, लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी सेम ही रहने वाली है। तो ये आपकी आ जाएगी एवरेज स्पीड। तो इस तरीके से अगर आपको डिस्टेंस अलग अलग दे रखा है, सेम नहीं है, तो आपको वेटेड हार्मोनिक मीन यूज़ करना है, अदरवाइज आप सिंपल हार्मोनिक मीन यूज़ करोगे। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपको रेट से रिलेटेड दिए गए, जिसमें आपको एवरेज रेट फाइंड आउट करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 64, उसमें आपको क्या कहा जाता है कि ए मैन बाय मैंगोज फ्रॉम वन शॉप एट द रेट ऑफ 20 पर केजी, फ्रॉम द सेकंड शॉप एट द रेट ऑफ 25 पर केजी, फ्रॉम द थर्ड शॉप एट द रेट ऑफ 30 पर केजी एंड फ्रॉम द फोर्थ शॉप एट द रेट ऑफ 35 पर केजी। फाइंड द एवरेज रेट इन रुपीज़ इफ ही बाइज मैंगोज ऑफ रेस्ट 10 फ्रॉम ईच शॉप। अब आपको क्या कहा जाता है कि 4 शॉप से एक पर्सन मैंगोज बाय करता है, पहली शॉप से 20 के रेट से, दूसरी शॉप से 25 के, और तीसरी शॉप से 30 पर केजी के रेट से, और चौथी शॉप से 35 पर केजी के रेट से। इट मीन्स आपको रेट डिफरेंट दे रखा है। आगे आपसे पूछा जाता है एवरेज रेट, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी क्या रहने वाली है, रेट पर केजी। नेक्स्ट आपको ये बताया जाता है इफ़ ही बाय मैंगोज ऑफ रेस्ट 10 फ्रॉम ईच शॉप, अगर वो 10 रुपीज़ के मैंगो बाय करता है हर एक शॉप से, तो आपको एवरेज रेट पूछी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल अमाउंट आपने स्पेंड करना है वो सेम रहेगा चारों की चारों कंडीशंस में। तो इसीलिए हमें कौन सा हार्मोनिक मीन यूज़ करना है, सिंपल हार्मोनिक मीन। तो जो रेट एन की वैल्यू एक्स मान करके आप हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लो, वही हमारे क्या आ जाएगा, एवरेज रेट। और इसी तरीके से अगर आपको वेटेड निकालना हो तो उसमें अगर आपके अमाउंट डिफरेंट है तो डिफरेंट अमाउंट को आप वेट असाइन कर लो और रेट आपका पास है ही। तो इस तरीके से इस पे बेस क्वेश्चन आपने सोल्व कर लेने हैं। लास्ट टॉपिक इस बुक में आपका दिया गया है सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल एवरेज। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर ये वाला एवरेज हर एक सिचुएशन के लिए सूटेबल है या बेस्ट एवरेज है, इसे हम हर एक सर्कमस्टांसेस में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक एवरेज के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एवरेज हमें किस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करना है। और एवरेज का सिलेक्शन हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है या पर्पज़ क्या है जिसके लिए हमें एवरेज यूज़ करना है। दूसरा आपका रहता है जिसके बेस पे आप सेलेक्ट करते हो किसी भी एवरेज को, वो है नेचर ऑफ डेटा। और तीसरा फर्दर आपको रिक्वायरमेंट क्या है, फर्दर आपको उसका कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं करना है, आगे कोई कैलकुलेशन तो नहीं करनी। इन तीनों बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो कि आपके लिए बेस्ट एवरेज कौन सा है। जैसे नेचर ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपको ओपन एंड सीरीज रखे तो उसमें अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना, हम अजम्पशन बेसिस फाइंड आउट करते हैं, तो वहाँ पे वो सूटेबल नहीं है। ओपन एंड सीरीज में मीडियन आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो उस केस में मोड आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज रेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप हार्मोनिक मीन यूज़ करोगे। अगर आपको एवरेज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज एट कंपाउंड रेट अगर आपको फाइंड आउट करना है तब आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करोगे। तो इसी तरीके से हर एक
मीन के अपने अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स है, उनके अकॉर्डिंग अपने अपने यूजेज है, उनके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपने किस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ करना है। अर्थमेटिक मीन एक वाइडली यूज़ किया जाने वाला मीन है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है। इसे हम तब यूज़ नहीं करते जब हमारे पास ओपन एंड सीरीज हमने दे रखी हो, या अगर हमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एट कंपाउंड रेट से अगर हमें कैलकुलेट करना हो तब हम ये यूज़ नहीं करते। इसी तरीके से बाकी जो अदर्स एवरेज है उनके भी यूजेस आपको बताए गए हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इस पे बेसब्री से हम छोड़